फिर से गोद उठैयो ले जाइयो अपने धाम को मेरे सुत को तरुण बनाइयो बोले मेरे पुत्र को ले जाओ इस बच्चे का पालन पोषण करना और मेरे पुत्र को ले जाओ इसका पालन पोषण करना और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए पुनः ला करके मुझे देना मैं लेकर के घर चला जाऊंगा। गंगा ने जब ये सुना भैया ले बेटा को गोद धाम अपने में आई गई है अब तो ले बेटा को गोद धाम अपने में आई है। ऐसा हुआ गंगा 8वें पुत्र को लेकर के अपने धाम चली आई। धीरे धीरे बच्चे का पालन पोषण किया। बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो गई। उसके बाद अपनी धार पर आई है। इधर से शांतनु महाराज पहुंच गए। बच्चे को गोद में लेकर के चले हैं तो शांतनु महाराज मन में विचार कर रहे हैं गंगा मेरी वजह से नहीं तो अपने पुत्र की वजह से ही आ जाए। मेरी वजह से तो गंगा लौट करके आएगी नहीं, अपने पुत्र की वजह से ही लौटे आए। लेकिन महाराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा ने कर्म कौन सा किया। अरे मैया धरा में घुसी आई महाराज ने देखा गंगा पीछे नहीं आई। अरे मैया धारा में घुसी आई। देखत देखत गई पिलाई फिर नई बात नजर में आई। ऐसा हुआ महाराज केवल यही देखते रहे कि मेरी वजह से नहीं तो पुत्र की वजह से लौटे आए गंगा। लेकिन गंगा अपनी धार में प्रवेश कर गई, विलीन हो गई। महाराज खड़े होकर के तब तक देखते रहे जब तक दिखाई देना बंद नहीं हुआ। लौट करके चले आए। गंगा के जो 8वें पुत्र थे उस बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत। और देवव्रत धीरे धीरे जब 18 वर्ष के हुए तो शांतनु महाराज ने हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया देवव्रत को। और एक दिन की बात
शांतनु महाराज घोड़ा पर सवार होकर के और जब ये शिकार खेलने के लिए चले हैं, ऐसा ही नहीं, बढ़े महाराज आगे। कि धीरे धीरे राजा चली भाओ बत कुंज गलिन में जादू है, बत कुंज गलिन में। धीरे 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 राजा जाता है बत कुंज गलिन में, भाई मेरे राजा कुंज गलिन में। आरे घोड़ा चटक भूप को बत घोड़ा तोड़ जाता है भैया कुंज गलिन में, जाता है घोड़ा। शांतनु महाराज जिस समय जंगल की ओर के लिए प्रस्थान करते हैं, सुंदर सुगंध चले पुरबैया, ठंडी ठंडी पड़े फुआर। शांतनु महाराज पुनः जब गंगा के किनारे पर आए, खड़े खड़े सोच रहे हैं कि हम पहले जब आए थे तो यहाँ गंगा ने कितना सम्मान किया था मेरा, और आज का भी दिन है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और खड़े खड़े सोचते रह गए और विचार आया आज कोई हमें यहाँ पूछने वाला नहीं है। गंगा के किनारे जब हम पहले आए थे तो गंगा ने बड़ा सम्मान किया था। कुछ और आगे नजर उठा करके देखा तो क्या देखा, शांतनु ने बांधे की एक सुकुमारी है, बातों चंद्र बदन उजियारी है। रही है नैना पार
महाराज ने देखा बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है। महाराज देखते रहे, घोड़ा से नीचे उतर के और सामने जाकर के खड़े हो गए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती? हम हस्तिनापुर के राजा हैं, मेरा नाम शांतनु है और हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। सत्यवती ने कहा, महाराज अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक शर्त है। शांतनु मन में विचार कर रहे हैं, जब जब गंगा के किनारे आए हैं तब तब शर्त ही सुनते चले आ रहे हैं। तुम्हारी भी शर्त है? बोली हाँ, अगर आप हमसे शादी करोगे तो शर्त बस इतनी सी है कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के पूछे आओ। अगर वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ में शादी जरूर करेंगे। शांतनु महाराज निषाद के सामने जाकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, हम हस्तिनापुर के राजा हैं, तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, बोलो तुम्हारी क्या राय है? निषाद राज बोले, अगर शादी के लिए आप कह रहे हैं महाराज तो इससे अच्छा मैं रिश्ता ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। फिर से शर्त? क्या है? बोले, शर्त ये है, हमारी बेटी के जो संतान होगी वो राजगद्दी की मालिक बनेगी, बस इतनी सी शर्त है महाराज। शांतनु महाराज बोले, राजगद्दी की मालिक तुम्हारी बेटी की संतान? नहीं, राजगद्दी पर तो गंगा का 8वां बेटा बैठेगा, शर्त हमें मंजूर नहीं है। निषाद राज बोले, तो महाराज चीखो नहीं, शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है तो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। कहने का मतलब विवाह नहीं होगा। महाराज निराश होकर के लौटने लगे, सोचने लगे, परमात्मा गंगा जब हमारा साथ छोड़ करके गई तो अपने बच्चे को साथ में लिए जाती तो आज हमारी शादी हो जाती। देखने में हम कोई बूढ़े थोड़े ही लगते हैं, विवाह हो जाता मेरा, लेकिन शादी में दीवाल तो गंगा का 8वां पुत्र बन गया। महाराज सोचते सोचते चले आए, कचहरी में नहीं गए, महल में जाकर के आंगन में लेट गए। दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 6 महीने का समय निकाल दिया। महाराज शोक सिंध में डूबते चले गए। सामने अगर भोजन की थाली आ जाती है, थाली में सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है, अचानक किसी दीवार पे नजर जाए, सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। पानी पीने के लिए जब पात्र उठाते हैं तो पानी में भी सत्यवती का चेहरा दिखाई देने लगा। महाराज शोक सिंध में डूबते चले गए, बहुत दुखी होने लगे महाराज। कि दिल में दुखी बहुत नरपाल, और कैसे मिले सुंदरी नारी। बहुत दुखी है महाराज, दिल में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी।
सोचते हैं मन में, अरे पल पल है रो मुश्किल जीना, पल पल है रो मुश्किल जीना, ज्यादा सोचे तन चले पसीना, अरे ज्यादा सोचे तन चले पसीना, बहुत दुखी हैं महाराज। सोचते हैं हमारी शादी हो जाती, हम कोई बूढ़े थोड़े ही लगते हैं। शादी में दीवाल तो गंगा का 8वां बेटा बन गया और सोचने लगे महाराज अरे कैसी करें कहां को जाबी, कैसी करें कहां को जाबे, अपने मन की में किन्हें सुनावे, सोचते क्या करें क्या न करें, विवाह हो जाता हमारा। दीवाल तो गंगा का 8वां बेटा बन गया। मेरे नौजवान साथियों, महामंत्री के द्वारा देवव्रत को यह पता लग गया कि हमारे पिताजी शादी करना चाहते थे लेकिन दीवाल हम बन गए। घोड़ा पर सवार होकर के गंगा के जो आठवें पुत्र थे वो बढ़े आगे। घोड़ा पे भयो सवार लला, नहीं पलकी करी अवारी। घोड़ा पे भयो सवार लला, नहीं पलकी करी अवारी। और पहुंच गो है आज ललांजा बसती हती मातारी। गंगा के जो आठवें पुत्र थे देवव्रत, घोड़ा पर सवार होकर के अपनी मां के किनारे जिस समय गए हैं,
गंगा की कर जोर की गिराए उचारी, लेके आए पासा सके हमारे पिता की डाली। देवव्रत जाते जाते निषाद राज से बोले, हम अपने पिता के विवाह के लिए आए हैं, तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी से कर दीजिए। अरे आया सेवक द्वार तुम्हारे, मेरी विनती को अपनाइयो, और मेरे पिता के साथ आज बेटी को विवाह चाहिए। निषाद से जाकर के कहा, देवव्रत ने आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी से कर दीजिए। निषाद राज बोले, शादी के लिए आज भी तैयार हैं, हम उस दिन भी तैयार थे। शादी में शर्त है, जो मैंने उस दिन कहा था वही हम आज फिर दोहरा रहे हैं। हमारी बेटी के जो संतान होगी वो हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनेगी। बोलो, शर्त मंजूर है? देवव्रत ने विचार किया, बात यह है राजगद्दी का मामला है। बोले, वैसे तो राजगद्दी पर अधिकार मेरा था, हमें हमारे पिता ने युवराज घोषित किया है, और शादी की बात है तो हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। हम वचन देते हैं तुम्हें, राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी से कर दीजिए। निषाद बोले, हमने मान लिया तुम राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, आगे चल करके तुम्हारी संतान ने हमारी बेटी की संतान से राजगद्दी छीन ली तो उसका अधिकारी कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? देवव्रत ने कहा, अगर तुम्हें मेरी संतान का भय, मेरी संतान से डर है, तो मैं अपनी मां गंगा की कसम खा करके कहता हूं, आजीवन कवारा रह करके जीवन व्यतीत करूंगा, कभी नारी जाति का चेहरा नहीं देखूंगा, ताकि हमारे संतान हो जाए। बोलो, शादी के लिए अब तैयार हैं आप? निषाद राज बोले, अब तो तैयार हैं, तो तैयार हैं, ना तैयार हैं तो तैयार हैं, अब करेंगे ब्याह। शांतनु महाराज को जब ये पता लग गया कि शादी के लिए हमारा बेटा जिद कर गया, दौड़ करके आए, आते आते अपने बेटा को गोद में उठा लिया और बोले, लाला मैं रेडी हो गया तुम्हारा। गद्दी के चक्कर में लाखों लोग लड़े लड़े के मर जाते हैं, और मेरी शादी के चक्कर में तुमने गद्दी को ठुकरा दिया। बोले, रेडी हो गया तुम्हारा। अरे गोद मिलायो उठाई लला को, उमड़ी गयो
शांतनु महाराज ने अपने पुत्र देवव्रत को और बोले, तुमने मेरी एक छोटी सी खुशी के चक्कर में इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो हम बदले में तुम्हें वरदान देते हैं। बोले, मेरे लालन तेने लखी मात की सौती, तेरी इच्छा अनुसार होएगी लला जगत में मोती। हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। संसार चाहे एक तरफा होकर के लड़ जाए, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मरोगे नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और आज के बाद तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं रहेगा, नाम भी बदलते हैं तुम्हारा। बोले, बेटा देवव्रत से नाम बदल के भीष्म रख दियो, अब तो देवव्रत को नाम बदल के भीष्म रख दियो। बोले, हम तुम्हारा नाम भीष्म रखते हैं। वही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, जो गंगा के 8वें पुत्र थे। बालकर्ण को तो जिमाले पर रही है, बालकर्ण को तो जी लग रही है। प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, हेडमास्टर गायब हैं, बड़ों से कटोरा लेके लगे रहो भात की लान में। हाँ? असली जरा तो तू ही है। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल लीजिए कि जीवन व्यतीत करूंगा, कभी नारी जाति का चेहरा नहीं देखूंगा, ताकि हमारे संतान हो जाए। बोलो, शादी के लिए अब तैयार हैं आप? निषाद राज बोले, अब तो तैयार हैं। तो तैयार हैं, ना तैयार हैं, तो तैयार हैं, अब करेंगे ब्याह। शांतनु महाराज को जब ये पता लग गया कि शादी के लिए हमारा बेटा जिद कर गया, दौड़ करके आए। आते आते अपने बेटा को गोद में उठा लिया और बोले, लाला मैं रेडी हो गया तुम्हारा। गद्दी के चक्कर में लाखों लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं, और मेरी शादी के चक्कर में तुमने गद्दी को ठुकरा दिया। बोले, रेडी हो गया तुम्हारा। अरे गोद में लायो उठाई लला को, उमड़ी गयो गोद में उठाया। शांतनु महाराज ने अपने पुत्र देवव्रत को
और बोले तुमने मेरी एक छोटी सी खुशी के चक्कर में इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो हम बदले में तुम्हें वरदान देते हैं। बोले मेरे लालन तेने लखी मात की सोती, तेरी इच्छा अनुसार होएगी लला जगत में मोती। हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। संसार चाहे एक तरफा होकर के लड़ जाए, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मरोगे नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। और आज के बाद तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं रहेगा, नाम भी बदलते हैं तुम्हारा। बोले बेटा देवव्रत से नाम बदल के भीष्म रख दियो, अब तो देवव्रत को नाम बदल के भीष्म रख दियो। बोले हम तुम्हारा नाम भीष्म रखते हैं। वही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, जो गंगा के 8वें पुत्र थे। बालकन को तो जिमाले पर रही है, बालकन को तो जी लग रही है। प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, हेडमास्टर गायब हैं, बड़ों से कटोरा लेके लगे रहो भात की लाइन में। हाँ? असली जरा तो तू ही है। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल लीजिए।